और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। आज हम खबरों की जो शुरुआत करने वाले हैं वो बेहतरीन खबर है। जी हाँ, एक ऐसी संस्था के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका 46 साल कंप्लीट हो गया है। इस संस्था में जुड़े अतिथि गणों के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए डालते हैं आज की खास खबर पे नजर। बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहन तो यहाँ कोई भूल चूकते ही होगी, भाभी और साली ज़्यादा। उन सबको हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर सम्मानित विप्रजन, हमारे साथ हमारे भाई आए रिजवान जी, विप्र बंधु। राजेश जी आपने कहा 2 मिनट बात करनी है। देखो मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है और हम तो कथा करते हैं, और कथा करते करते कब हम 1 घंटा बिता दें हमें खुद नहीं पता लगता। देखो ये बहुत खुशी की बात है। इस संस्था से हम आज से नहीं कई वर्षों से जुड़े। जब दहीसर के अंदर गेस्ट हाउस भी नहीं खरीदा था, और वो गेस्ट हाउस कहाँ खरीदा जाना है, कितने कमरों का खरीदा जाना है, बड़ी मजबूत टीम थी एक ब्राह्मणों की बंबई के अंदर। और उस ब्राह्मणों की टीम ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक अपना डंका बजा रखा था। कोविड कहें, समय की व्यस्तता कहें, अब वो टीम मजबूत नहीं रही। कुछ साथी चले गए, कोरोना में आपसी मिलना जुलना कम हो गया। और मैं अभी किसी साथी से बात भी कर रहा था, मैंने की जी जब अपने उस भवन में प्रोग्राम नहीं करना था, हमने 1-2 प्रोग्राम तो उस भवन में भी करे। मैंने कहा और कहीं बम्बई नज़दीक में रख लेते। तो साथी कहने लगे जी खर्चा बहुत होता है। भाई आज यहाँ से जाने के बाद एक संकल्प तो आप सब लेके जाना, जो भी हमारे ये सनाट्य गौड़ ब्राह्मण सभा के सदस्य हैं, और प्रधान जी आपसे विशेष रूप से मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, एक अपनी गुल्लक बनवा लो, और जो भी सदस्य हैं हर परिवार में वो गुल्लक जरूर पहुँचाओ। चाहे धर्म के नाम का 1 रुपया हो, चाहे 8 आने हो, चाहे 2 रुपये हो। एक तो अपनी संस्था का प्रचार प्रसार होगा और हमारे बच्चे जुड़ेंगे। संस्था का मकसद ये ना रह जाए कि एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन और बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी। संस्था का मतलब ये भी हो जाना चाहिए आप सब हम में से ही हैं। कोई यूपी से है, कोई मथुरा से है, कोई ब्रज से है, सबकी हमारी रूट्स एक जैसी हैं। ये मेरी माताओं बहनों से विनती है, ये बच्चों को थोड़ा सा, राम कथा पे भी आऊँगा क्योंकि रंग बहुत देर में चढ़ेगा आप पे। इससे पहले यहाँ फिल्मी रंग चढ़ा हुआ था, वैसे ही आजकल राम जी का रंग बड़ा मुश्किल है चढ़ाना, और जब फिल्मी रंग जम जाए पहले तो वो उतारना। और फिर कोई कोई बात हमारी ऐसी होती है संस्कार की, जो हमारी नई उम्र की बहन बेटियां वो नाराज भी हो जाती हैं, और जो हमारी दादी नानी हैं उनको घर में 4 बात कहने का मौका भी मिल जाता है। तो मेरी जो भी बात है सुझाव के तौर पे लेना, शिकायत के तौर पे मत लेना। कि ये सुझाव है राजेश जी के घर के अंदर हर घर में एक गुल्लक पहुँचे। और बम्बई शहर तो एड्रेस के मामले में सबसे आसान है। अपनी इस संस्था की हर स्टेशन वाइज एक छोटी टोली की मीटिंग भी हो। चाहे आप महीने में 1 दिन मिलें कि भाई कांदीवली में 5 परिवार हैं, बोरीवली में 10 परिवार हैं, मलाड में 8 परिवार हैं, बड़ाला में 3 परिवार हैं, और अगर जो एक परिवार भी है उसमें भी 2 भाई हैं, तो वो 1 दिन का महीने में बम्बई सबको पता है रहने की समस्या है। सब चाहते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहें, इकट्ठे रहें, फ्लैट नहीं मिल पाते, मजबूरी है इतने बड़े घर नहीं मिल पाते, अलग रहना पड़ता है। कि हमने आज का लंच डिनर परिवार का सनाट्य गौड़ ब्राह्मण सभा के नाम से करना है, क्योंकि मुंबई में हमने वो दौर भी देखा था कि जब
किसी के यहाँ कोई सामाजिक परेशानी में तो सब इकट्ठे हो ही जाते थे, व्यक्तिगत परेशानी में भी इकट्ठे होते थे। और कोई ना बताए तो किसी को पता लग जाए तो वो कहता भी था कि भाई फलाने के घर ये भयानक बीमारी आ गई, उसके पास पैसों का इंतजाम नहीं है। और वो व्यक्ति शर्मा रहा है समाज से कहने में कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे को मदद चाहिए, या बेटी की शादी में मदद चाहिए। हमने वो दौर भी इस मुंबई का देखा है, लोग अपने आप मदद पहुंचाते थे। वो क्यों पहुंच पाती थी, उसका सिर्फ कारण एक था, लोगों का मिलना जुलना था। एक तो ये मोबाइल बहुत सरल हो गया, कोरोना के बाद समय नहीं रहा, ये मेरी आप सबसे विनती है। और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, उसके लिए बच्चों को भी धन्यवाद। और कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत 30% थी तो 70% उनकी मम्मियों को भी धन्यवाद। और उन माताओं को मेरा एक सुझाव भी है, और उन बच्चों की दादी नानी बैठी हों तो जैसे मैंने पहले कहा कि घर जाके कलेश मत कर जाना कि अच्छा आया विधायक शिक्षा दे गया। 10 साल से कम बच्चों को मोबाइल दिखाना बंद कर दो। और ये मैंने नोट किया कि जितने बच्चों ने परफॉर्मेंस की है वो बच्चे मोबाइल के बहुत नजदीक हैं। आदमी खुद ठोकर खा के सुधरता है। मेरा खुद का पोता इस मोबाइल से खराब हो चुका है। ऑटिज्म की बीमारी है, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब वो बीमारी हो गई। अभी तो सास भी खुश है, बहू भी खुश है। मोबाइल पे पोयम चल रही है, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की टोकरी में खा रहे थे। और जब माँ और सास से कहो कि भाई बिना मोबाइल के खाना खिला दो, हमारा बच्चा तो रोटी नहीं खाता बिना मोबाइल के। अरे मोबाइल को धरती पे। 46वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन मुंबई दहिसर स्थित राधा कृष्ण हॉल में मनाया गया, जिसमें महानगर मुंबई में रहने वाले पश्चिम भारत के गौड़ ब्राह्मणों की प्रमुख संस्था पश्चिम भारत सभा मुंबई में 46वां वर्षीय स्नेह सम्मेलन में युवक युवती परिचित सम्मेलन के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दहिसर पूर्व के SN दुबे स्थित राधा कृष्ण हॉल में सम्मेलन की शुरुआत युवक युवती परिचय सम्मेलन से हुआ। इसमें मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले गौड़ ब्राह्मण समाज के 35 अभिभावक अपने शादी योग्य लड़के लड़कियों के साथ उपस्थित हुए। अपने कुल गोत्र, शाखा, सूत्र, प्रभाव, खानदान आदि के साथ सामाजिक और कारोबारिक स्थिति की जानकारी एक दूसरे से साझा की। इसके बाद कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों का सम्मान व वरिष्ठ नागरिकों के साथ उच्च पदों पर आसीन समाज के लोग का सार्वजनिक सत्कार किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने समारोह में अपने संबोधन में समाज को एकजुट करने की आवश्यकता बताई। कहा कि मुंबई में रहने वाले समाज के लोगों के एकजुट कर एक दूसरे के सुख दुख में आने के लिए संस्था का गठन किया जाएगा और मैं इस संस्था से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। तब से संस्था वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अलावा मेघालय विद्यालय का सम्मान, समाज में बुजुर्गों का सम्मान, विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन, जरूरतमंद ब्राह्मणों की बच्चों को शिक्षा सहायता, विधवा एवं असहाय महिलाओं की मदद, कमजोर ब्राह्मण कन्याओं की शादी के आर्थिक सहायता, फ्री मेडिकल कैंप आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष राजेश शर्मा, मैनेजिंग ट्रस्टी त्रिकोण चंद्र शर्मा, मंत्री महावीर शर्मा आदि उपस्थित थे। तो आपने आज इस देखा दोस्तों, आप लोगों ने आज इस संस्था को 46 साल कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस संस्था से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और बहुत ही नेक काम किए जाते हैं। बहुत ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं
और इस संस्था को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य अब आप करेंगे। जी हाँ, मेरे देखने वालों से, मेरे सब्सक्राइबर्स से और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे ये गुजारिश होगी कि इस संस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस संस्था को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर बढ़ाएं। मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए TWT News 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारी न्यूज कैसी लगी। नमस्कार।